चलिए अगला हेडिंग लिखिए, गतिशीलता। हाँ, गतिशीलता। बात नहीं करो, गतिशीलता। बढ़िया चीज तो समझाने वाला हिले नहीं है कि तुम लोग बढ़िया चीज समझ जाओगे, खुद ब खुद समझोगे, जीवन में लाइफ में ठोकर खा के सीखोगे, उस दिन समझ में आएगा। हाँ, नहीं कुछ कुछ ये जैसा होता है ना, कुछ एज में बढ़िया चीज समझ में नहीं आता है। जैसे कि ये 12 वाला जो एज है ना, बहुत खराब एज है, इसमें बढ़िया चीज समझ में नहीं आता है। मोबिलिटी इसका अंग्रेजी होता है MOBILITY, MOBILITY, गतिशीलता। छोटा हेडिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और 2 नंबर में पूछता है बोर्ड परीक्षा में। गतिशीलता के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, छोटा हेडिंग है। समझिए गतिशीलता किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास चालक है, ठीक है, और इस चालक में हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं। इस चालक में क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा। तो धारा आप बताएंगे किधर से किधर प्रवाहित होगा? एक प्लस माइनस है ना। अच्छा, इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो होगा प्लस से माइनस के तरफ होगा ना, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो होगा माइनस से प्लस की ओर, धारा उसके उल्टा। तो धारा हमेशा प्लस से कहा जाता है, माने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा बहता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की उल्टा दिशा में गति करते हैं ना। हुआ मतलब कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन। और इस अनुगमन वेग से आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर गया, धारा बह रहा है। तो धारा प्रवाह के दौरान यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न हुआ है, तो वो वैद्युत क्षेत्र हो गया E। वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? तो किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान उसमें जो आवेश का वेग है जिसको हम अनुगमन वेग कह रहे हैं, तो अनुगमन वेग तथा यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह वैद्युत क्षेत्र, दोनों का जो अनुपात होता है ना, इस अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। और गतिशीलता को दिखाते हैं म्यू से। किसे दिखाते हैं? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू हो जाता है VD बाई E। VD बाई E। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा कि धारा प्रवाह के दौरान आवेशों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा देना है तो लिख सकते हैं कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इतना क्लियर है? लिख लो इसको। तो गतिशीलता क्या है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड होता है, वेग होता है, उसको बोलते हैं अनुगमन वेग। और उस धारा प्रवाह के दौरान वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता को दिखाते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल टू फार्मूला हो जाता है VD बाई E। ये ना होता है। अब ये तो एक सूत्र हो गया हम लोग का। चूंकि VD इक्वल टू क्या जानते हैं? E, कैपिटल E टाउ, याद है, बटा M, ये नहीं जानते हैं तो इसका मान रख दीजिए तो एक और सूत्र मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू VD के बदले में रखिए E, कैपिटल E टाउ बटा M, अब पूरा का बटा, तो ये थर्ड बटा चल जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू E टाउ बटा M इंटू E वैद्युत क्षेत्र है, कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू E टाउ बटा M। तो एक ये भी सूत्र हो गया किसके लिए? गतिशीलता के लिए। ये तो डेफिनेशन से बन गया। अब VD का अगर हम सूत्र डाल देते हैं इसमें तो E टाउ बाई M एक और गतिशीलता के लिए सूत्र हो जाएगा। इसको देख के लिख लीजिए पूरा। तो
अगर हम इसका मात्रक देखें, मात्रक किसका, म्यू का मात्रक, तो सूत्र हो जाएगा, तो VD का भी मात्रक लिखना पड़ेगा, VD का मात्रक बटे ई का मात्रक। अब बताएंगे VD क्या है, VD का मात्रक क्या होगा, वेग न है, तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये ना होता है जी। ई जानते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़े हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका पढ़े हैं आप न्यूटन प्रति कूलाम। तो इनको हल कर लिया जाए, तो मीटर प्रति, देखिए म्यू का मात्रक, म्यू का बराबर मीटर बटा सेकेंड कर दे, मीटर बटा सेकेंड, आ गुणे, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, कूलाम चल जाएगा ऊपर, कूलाम बटा न्यूटन, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मीटर कूलाम, मीटर कूलाम प्रति सेकेंड, एक तो मात्रक ये बन गया मीटर कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन थोड़ा सा इसको चाहे तो और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड तो ठीक है, कूलाम भी ठीक है, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन को थोड़ा सा और प्रसार कीजिए न्यूटन का, तो मीटर किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, किग्रा, किग्रा मीटर प्रति, मतलब कि इस तरह से सेकेंड स्क्वायर, ये ना होता है। अच्छा, कूलाम का अगर हम लोग निकाले तो कूलाम का क्या होता है, कौन किससे कट रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, मीटर से एक मीटर कट गया, क्या मिलेगा, एक सेकेंड बचा है ना, तो सेकेंड चल जाएगा थर्ड बटा ऊपर, कूलाम सेकेंड प्रति किग्रा, तो एक मात्रक तो हम लोग का ये बन गया। और जो एक बुक में दे रहा है, बुक में दे रहा है कि मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, एक दे रहा है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ये जानते हैं कहां से दे रहा है, एक कूलाम को खत्म कर रहा है, कूलाम को खत्म करेगा, तो कूलाम का क्या होता है फार्मूला, F इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़े होंगे V इंटू क्यू, पढ़े हैं, तो Q इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा F बाई V, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F का न्यूटन, V का क्या आ जाएगा वोल्ट, तो वही न्यूटन आएगा ना, तो इस न्यूटन को काट के खत्म कर देगा, अब वोल्ट बच जाएगा, तो वही इस तरह से आ जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो जो बुक में दे रहा है वो यह दे रहा है, बाकी कूलाम सेकेंड प्रति किग्रा भी इसका एक सही मात्रक है। इसको भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं कहां से, ये स्टेप छोड़ देंगे और यहाँ से जो कूलाम है, कूलाम को हम लोग चेंज करेंगे तो आ जाएंगे, ले आ देखा है उसको, इसको मिटा देता अब, तो पहले इसको तब लिख लीजिए कूलाम सेकेंड प्रति किग्रा, और उसके बाद से तब हम दूसरा को वाला ले आ देते हैं, ये हो जाएगा म्यू का मात्रक, मात्रक भी आपका सूत्र से ही बनता है, चूंकि देखिए Q इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, F इक्वल टू ये होता है क्या, W बाई क्यू नॉट होता है, तो चूंकि F इक्वल टू W बाई क्यू नॉट ये होता है, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, तो यहाँ पर V का क्यू नॉट क्या हो जाएगा, W बाई V, तो फिर से जूल आ गया इसमें, इसका क्या हो जाएगा जूल आए बटे वोल्ट, जूल का होता है क्या न्यूटन मीटर होता है,
जूल मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। जूल मतलब हो गया न्यूटन मीटर। मतलब हम Q के बदले में सीधे कूलाम के बदले में क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर बटा वोल्ट। न्यूटन मीटर बटा वोल्ट। तो मीटर सेकेंड ये हो गया न्यूटन मीटर बटा वोल्ट। आप पूरा का क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो इससे कट गया, हो तो गया। मीटर का मीटर देखिए, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बटा सेकेंड और वोल्ट ना है, तो बटा वोल्ट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ये हो गया म्यू का मात्रक। ये बुक में दिया है। अगला हेडिंग, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। अगला हेडिंग है गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। हो गया। देखिए, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध बहुत छोटा टॉपिक है यह। चूंकि गतिशीलता म्यू इक्वल टू क्या होता है? वी डी बाई ये ना होता है। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। गतिशीलता म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई तथा आई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? एन ई ए वी डी। याद है? एन ई ए वी डी। अगर यहां से वी डी का मान निकाला जाए, सोचिए वी डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बटा एन ई ए ना होगा? आई बटा एन ई ए। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू 1 बाई एन ई। 1 बाई एन ई अलग, आई इंटू आई बटे ए अलग। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आई बटे ए क्या है? यही तो धारा घनत्व है। यही क्या है? धारा घनत्व है। चूंकि धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है? आई बटे ए। इसलिए वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डी इक्वल टू 1 बाई एन ई आई इंटू जे। यही ना होगा? मतलब वी डी इक्वल लिख सकते हैं J बटा एन ई। क्या लिख सकते हैं? वी डी बराबर J बटा। अब इसका मान उठा के समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या होगा? म्यू इक्वल टू वी डी। वी डी के बदले में J बटा एन ई। पूरा का बटा ई है, तो ई तो आके गुणन होगा इसमें। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा J बटा एन ई कैपिटल ई। सूत्र मिल गया। म्यू इक्वल टू J बटा एन ई कैपिटल ई। ये किसमें संबंध है? गतिशीलता में और धारा घनत्व में। गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध है।